है दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ए बी सी डी वाला अक्षर होता है, ए बी सी डी, यही तो चर है। वो चर एक साथ होना चाहिए, ए होगा तो बी होना चाहिए, सी हो। दो वीडियो में निकालते हैं। पहला होता है ग्राफ विधि, ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। आज हम लोग क्लास 10वीं का तीसरा अध्याय, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण है क्या। तो देखिए, सिंपल सा बात है। पहले लिखा हुआ है दो, तो दो के मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि गिनती, एक दो। उसके बाद एक वर्ड है चर। चर क्या होता है, और दो चर होना चाहिए, एक चर नहीं। तो देखिए, चर जो ए बी सी डी वाला अक्षर होता है, ए बी सी डी, यही तो चर है। और बोले दो चर एक साथ होना चाहिए, ए होगा तो बी होना चाहिए, सी होगा तो डी होना चाहिए, एक्स होगा तो वाई होना चाहिए, यानी दो चर एक साथ होना चाहिए। उसके बाद बोला है रैखिक। रैखिक का मतलब होता है वैसा बहुपद या समीकरण जिसका हाईएस्ट पावर एक हो। देखिए, यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण छूट गया है। समीकरण का मतलब होता है बराबर, जिसमें बराबर का चिन्ह हो, उसे हम समीकरण बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, 2x + 3y = 4 है। अब एक बात बतलाइए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है कि नहीं है। तो सिंपल सा बात है, दो चर है x और y, रैखिक भी है, चूंकि पावर एक है तो रैखिक होगा, और समीकरण है बराबर है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो समीकरण भी होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए, ऊपर में 2x + 3y = 4 है, नीचे हो सकता है 4x + 5y = 6। पेयर में समीकरण होना चाहिए, यानी जोड़ा में दो समीकरण एक साथ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम कितने विधि में हल कर सकते हैं, यानी कितने तरीके से हम x और y के मान निकाल सकते हैं। तो इसको हम दो तरीकों से x और y के मान निकाल सकते हैं। याद रखिएगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण जब पेयर रूप में रहता है, जोड़ा रूप में, तो इसको हम दो विधियों में निकालते हैं। पहला होता है ग्राफ विधि, ध्यान रखिएगा, पहला होता है ग्राफ विधि, यानी इसको आलेख भी कहते हैं, इंग्लिश में ग्राफ होता है। दूसरा होता है बीजगणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि समीकरण को हम कितने विधि में हल करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो विधि बोलिएगा। पहला होता है ग्राफ, दूसरा होता है बीजगणितीय। फिर बीजगणितीय के तीन विधि होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसका तीन विधि कौन कौन होता है, देख लीजिए, हम बता देते हैं आप लोगों को। पहला होता है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, देख लीजिए, तीसरा होगा वर्गगुणन विधि। बहुत सारे विद्यार्थी क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, तो लिखा हुआ रहता है कि समीकरण को हम कितने विधि में बना सकते हैं। तो बहुत विद्यार्थी 5 विधि जोड़ के आते हैं। देख लीजिए, 3 विधि ये, आइए ये जोड़ देते हैं, 5 विधि। लेकिन ध्यान रखिएगा, समीकरण का हल हम दो ही विधि में करते हैं। पहला है ग्राफ और दूसरा है बीजगणितीय। हाँ, फिर बीजगणितीय विधि को हम 3 विधि में हल करते हैं। पहला विलोपन, दूसरा प्रतिस्थापन और तीसरा है वर्गगुणन। ये तीनों विधि हम आप लोग को समझाएंगे। हम समझे कि समीकरण को हम कितने विधि में हल कर सकते हैं, दो विधि, ये समझ गए। अब एक समीकरण हम लेते हैं, और सबसे पहले हम आपको ग्राफ विधि बतलाएंगे, जो ग्राफ विधि कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम बतलाएंगे कि बीजगणितीय विधि ना 3 प्रकार से बनाया जाता है, तीनों प्रकार से हम बतलाएंगे। याद रखिएगा, कोई भी विधि बतलाइए, समीकरण में मान नहीं बदलेगा, सबका आंसर समान आएगा। देखिए, हम एक प्रश्न लेकर के बनाते हैं, वो भी सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे ग्राफ विधि। देख लीजिए, एक प्रश्न है, x + y = 2 और x - y बराबर, मान लीजिए, दे दिया आपको 4। दो समीकरण दिया हुआ है, और इसको हम ग्राफ विधि कैसे हल करेंगे। इसका नाम है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। सबसे पहले हम लिख लेंगे समीकरण 1 से,
एक से। देख लीजिए एक में है x प्लस वाई बराबर 2। आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं कि जब भी बराबर की इधर प्लस रहता है, बराबर की इधर प्लस रहता है तो उधर माइनस हो जाता है, माइनस रहता है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और गुना रहता है तो भाग हो जाता है, भाग रहता है तो गुना हो जाता है, स्क्वायर रहता है तो रूट हो जाता है, रूट रहता है तो स्क्वायर हो जाता है। ये इन सारी बातों को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम आते हैं ग्राफ विधि पर। अभी हम जाने कि इधर प्लस रहता है बराबर को उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 2 और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और ग्राफ विधि बनाने के लिए सबसे पहले एक डब्बा बना लीजिएगा। इसमें लिख दीजिएगा x, इसमें लिख दीजिएगा y। और ग्राफ विधि बनाने के लिए कम से कम x और y का 2 वैल्यू निकालना पड़ेगा, कम से कम 2 निकालना होगा, ज्यादा से ज्यादा का कोई लिमिट नहीं है। 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं। तो हम y का वैल्यू अपना मन से पुट करेंगे। चलिए हम y का वैल्यू अपना मन से पुट, y बराबर रखते हैं 0, y बराबर रखे हैं 0, ये हो गया x बराबर 2 माइनस y है, तो x बराबर 2 माइनस y की जगह पर क्या है 0, तो 0 हो जाएगा। अब x में से, अब देखिए 2 में से माइनस 0 करेंगे तो 2 ही होगा, ये हो गया 2। देखिए जब y का मान हम 0 रखें तो x का मान आ गया 2। फिर देखिए पुट अब y बराबर हम 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं। समीकरण लिख लीजिएगा x बराबर 2 माइनस y, तो हो जाएगा x बराबर 2 माइनस y के मान कितना रखें आप 1। अब 2 में से घटाइए तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप तीसरा मान भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि 1 2 रखे हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। कम से कम 2 वैल्यू x y का निकालना होगा ग्राफ बनाने के लिए। ये हो गया पहला समीकरण का। अब देखिए दूसरा समीकरण का, लिखेंगे समीकरण 2 से। 2 में है x माइनस वाई बराबर 4, x बराबर हो जाएगा 4, ये माइनस y है ना, तो हम बतलाए ना माइनस रहता है बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस दे देंगे। इसके लिए भी हम एक डब्बा बना लेंगे, इसमें x इसमें y। देखिए y का मान अपना मान से यहाँ पर 0 रखिएगा, जब यहाँ पर 0 रखिएगा, मान लीजिए y के मान आप यहाँ पर 0 रखे, 4 में 0 जोड़िएगा तो 4 ही होगा। अगर मान लीजिए y का मान आप 1 रखते तो x का मान कितना आया था 4.5। आप शॉर्टकट तरीका से ही बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग कट ही बनाना है। आपको 5 का 5 नंबर मिलेगा। ये हमारा निकल गया उसका वैल्यू। अब देखिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे सर। इसको कहा जाता है चतुर्थांश। ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको चतुर्थांश बनाना होगा। और ध्यान रखिएगा ऐसे अगर आप लिखते हैं तो दाया तरफ ये x अक्ष होता है, x अक्ष, इधर x डैश, y डैश। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जिधर डैश रहेगा ना, डैश का मतलब होता है माइनस। ये है मूल बिंदु, यहाँ पर होता है 0। हम लोग जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, x भी 0 y भी 0। ऐसे ग्राफ कॉपी रहता तो अच्छा से एकदम लाइन दिया हुआ रहता है। फिर भी हम समान दूरी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इधर डैश है तो इधर माइनस लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ऊपर ले लेंगे 1 2 3 4 5, नीचे डैश है माइनस लेंगे, -1 2 3 4। अब देखिए ये आप बना लिए। उसके बाद देखिए हम फर्स्ट समीकरण का डब्बा को लेते हैं। याद रखिएगा हमेशा x से लेंगे y तक जाएंगे। देखिए x का क्या है 2, देखिए +2 है, x का +2 इधर रहता है, -2 इधर रहता है। y का प्लस रहता तो ऊपर जाता है, y का माइनस रहता तो नीचे जाता। तो x का 2 है
तो देखिए 2 यह है। y के कहाँ जाना है 0, तो 0 यहीं पर है तो लिख देंगे 2,0। फिर देखिए x का क्या है 1 है। y के कहाँ जाना है 1 के सामने, 1 देखिए 1 के सामने यहाँ जाएगा तो लिखेंगे 1,1। तीसरा वैल्यू भी निकाल सकते थे आप, अब इसको हम इंच के सहायता से मिला देंगे। देखिए यहाँ पर स्पेस कम है इसीलिए दिक्कत हो रहा है। ये देख लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट है, इसको यहाँ लिख दीजिएगा x + y = 2, इक्वेशन फर्स्ट। ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण पहला हो गया। और दूसरा समीकरण देखिए x का 4 y का 0, x का 4 y का 0 ही रह जाएगा तो लिखेंगे 4,0। देखिए x का 5 है, y का 1 तक जाना है तो x का 5 यह है और y के 1 तक देखिए सामने यहाँ रह जाएगा, ये हो गया 5,1। इसको भी मिला देंगे आपस में। देखिए और समीकरण दूसरा का है रेखा, इसलिए दूसरा समीकरण लिख दीजिएगा x - y = 4, समीकरण 2। आप देख लीजिए यहीं पर आपका ग्राफ समाप्त नहीं होता है। देखिएगा दोनों का कटान बिंदु कहाँ है, तो लगभग देखिए यहाँ पर कटान बिंदु है। तो कहने के मतलब x इसके सामने 3 है, x का मान हो गया 3। देखिए x अक्ष के सामने देखिए, इसके सामने क्या है 3 है, तो हम यहाँ साइड में लिख देते हैं x का मान हो गया 3। देखिए इसके सामने क्या है, इधर y है, तो y का मान हो गया -1। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट होता है। याद रखिए बोर्ड में 5 नंबर के फिक्स रहता है, 5 नंबर का पूछता ही है, कभी टॉप नहीं पूछेगा।